पानी भी तो एकदम ठंडा हो रखा भाई, चिल्ड। ये देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा कबाड़ा है ना, तो ये निकल जाएगा पानी में धुलने के बाद। तो जितनी ज़्यादा मेहनत इनको इकट्ठे करने में लगी है ना, उससे 2 गुना और 3 गुना मेहनत इसको साफ करने में लग रही है भाई। आंवले खाने का काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं भाई, चाहे आप जूस के तौर पर इसको पिए इसका रस, या फिर आप लोग इसको अचार बना के खाएं, या फिर मुरब्बा बनाएं, या फिर ऐसे ही खाएं। हो ब्रांस हो, आंवला हो, पुदीना हो, 2 लीटर की बोतल आपको दिला सकता हूं मैं यहाँ से लोकली में भाई। कितने रुपए की? 100 रुपये की मात्र। अगर आप लोगों को भी इतने सस्ते रेट पर ये वाला जूस चाहिए होगा ना, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महंगा वाला ये है, सस्ता वाला भगवान ही जाने। ये लो जी, इतना सुंदर दृश्य है माँ चंद्रवनी मंदिर और सदानंद भैरव जी के मंदिर का। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ सीधे भाई बर्फबारी हो रही है, कभी तेज़ हो रही, कभी हल्के फुल्के हो रही। और जैसे नीचे की बात करें, यानी कि हमारे गांव और हमारे गांव से नीचे की, तो वहाँ तो बारिश से लगी हुई रहती है। जब बर्फबारी टिकने की नौबत आती है कभी भी, तो सीधे माँ चंद्रवनी मंदिर में बर्फबारी होती है, उसके बाद ही हमारे गांव में होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि माँ चंद्रवनी मंदिर में बर्फबारी होती है, और जो मेरा गांव है जुराना, तो वहाँ बर्फबारी नहीं होती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होने लग चुकी थी माँ चंद्रवनी मंदिर में, क्योंकि सुबह के टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, तो इसलिए बर्फबारी हो रही थी। और इस टाइम हल्की फुल्की बारिश लग रखी है भाई। और अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो अभी फ़िलहाल माँ चंद्रवनी मंदिर प्रांगण है तो एकदम पूरा खाली है। तो पहले जब ये टीन सेट नहीं थे तो उस टाइम श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बारिश में भीगते भीगते पहुंचते थे। अब तो ऐसा है कि 200-250 मीटर बच रखा है बस टीन सेट ऐसे ही लगने के लिए। जैसे ये टीन सेट है तो यहाँ से भी लग रखा है यहाँ नीचे तक, और बाकी बीच में 200-250 मीटर छूटा हुआ है। आसमान का भी बिल्कुल भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए और कब क्या नहीं हो जाए। ये देखो मंदिर में बर्फबारी हो रही थी, और यहाँ नीचे की बात करें तो ये देखो भाई पूरी एकदम सूखी हुई है ज़मीन अभी तो। और आज 20 तारीख है। मैच की बात करें तो आज फाइनल मैच था या है ऐसा भी पता नहीं है भाई। जो अगर बारिश होगी तो मुश्किल ही है। फाइनल मैच होगा बिलाकोट गांव में, और जो अगर बारिश नहीं होगी तो हो सकता है लगा ले यहाँ से यहाँ सामने। टाइम की बात करें तो 12:30 हो रहे हैं। और जो कि मौसम की बात करें तो मौसम कभी बारिश कर रहा है, कभी फिर बंद हो रहा भाई। और सुबह से जो अगर लगातार बारिश होती है ना तो फिर बर्फबारी के चांस थे। और जैसे माँ सुरकंडा देवी मंदिर है और जो सेम मुखेम है, तो सेम मुखेम साइड तो बर्फबारी हो रही है। हमारे पंडित जी पहुँच रखे आज सेम मुखेम। सोशल मीडिया के जरिए हम तक ये सूचना मिली है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, पर लेकिन ऐसा पता नहीं कि माँ सुरकंडा देवी मंदिर में बर्फबारी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ छा रखे हैं बादल। और इसके बाद अगर अपने गांव को देखें ना, या फिर किसी पहाड़ों को देखें, तो भाई साहब इतना प्यारा नज़ारा और कहीं का नहीं रहता है, एकदम खिलने से लग जाता है। गांव में पहाड़ भी। विद्यार्थी पहुंच चुके हैं स्कूल में, हुई बारिश हुई, ठंडा ठंडा कूल कूल है। बाकी मेरे हिसाब से जितनी बारिश होनी थी तो उतनी तो हो चुकी है। बाकी मैं कर लेता हूँ अपना काम। जो आंवले ला रखे थे मेरे कल के, तो उनको पहले अच्छे से धो लेता हूँ। और इससे पहले के ब्लॉग में कह रहा था मैं कि आज मैच दिखाने के लिए जाऊँगा, तो आज तो मैच हुआ नहीं, तो कल होगा मैच। और कल के लिए कह रहा था मैं कि मैं जाऊँगा फिर से आंवलों को लेने के लिए। ये देखो जी, तो इतने आंवले निकले, पूरा टब फुल बन चुका है, तो इनको धुल लेते हैं। पानी भी तो एकदम ठंडा हो रखा भाई, चिल्ड। ये देखो
इधर काफ़ी ज़्यादा कबाड़ा है ना, तो ये निकल जाएगा पानी में। धुलने के बाद 1-2 पानी से धुलेंगे इसको अच्छी तरह से। बाकी कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा तो जितनी ज़्यादा मेहनत इनको इकट्ठे करने में लगी है ना, उससे 2 गुना और 3 गुना मेहनत इसको साफ करने में लग रही है भाई। इसको कम से कम 3-4 पानी से धुलना है, तब जाकर इस पर जैसे पत्ते वगैरह हैं तो ये साफ होंगे। एक 2-2 करके धुलना पड़ता है इनको। इसका जो कबाड़ा होगा ना, तो कबाड़ा एकदम से पूरा साफ निकल जाए। ये आंवले हैं, इन आंवलों पर मिल रही है सबसे ज़्यादा घास, बारीक बारीक, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जब हाथों की बात करें ना, जब हम आंवलों को ले गए वहाँ, हाथों पर इतने ज़्यादा कांटे चुप रखे थे ना, क्या ही बोले भाई। तो मैंने आज निकाले सुबह बीन से। और जो ये आंवले हैं ना, तो आंवले खाने का काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं भाई। चाहे आप जूस के तौर पर इसको पिए, इसका रस, या फिर आप लोग इसको अचार बना के खाएं, या फिर मुरब्बा बनाएं, या फिर ऐसे ही खाएं। हर इंसान को आंवला खाना ज़रूरी होता है। चाहे आप लोग सोशल मीडिया के तौर पर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कि आंवले के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। बाल हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो बालों के लिए भी ये बेहतर है। आँखों की नज़र कम है, उसके लिए भी, जैसे स्किन प्रॉब्लम है चेहरे के लिए, तो वो भी खा सकते हैं। सबसे मेन होता है इंसान का लीवर, पेट, जो पाचन तंत्र होता है। ये आंवला है ना, तो सबसे फ़ायदेमंद होता है लीवर के लिए। वैसे तो इंसान है ना, तो इंसान के पूरे शरीर ही के लिए एकदम परफेक्ट जो फ्रूट है ना, फ्रूटी के माध्यम से इनको गिना जाता है। जो और फ्रूट है, तो फ्रूट है आंवला। जो कोई भी इंसान इसका सेवन करता है ना, तो फिर भाई उसको कभी भी बीमारियां छू नहीं सकती हैं। और कई लोग होते हैं, चाहे बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो या जवान हो, तो भाई महीने में, हफ्ते में कहते हैं कि जुखाम, बुखार, खांसी, पेट दर्द हो रहा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आंवलों का सेवन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे आंवले का जूस खरीदें, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को आंवले का सेवन करना चाहिए। और अगर आंवले की जूस की बात करें, तो ये दूंगा मैं 2 लीटर के बोतल है मेरे पास। तो जैसे बुरांस का जूस है, तो हार्ट वालों के लिए सबसे लाभदायक होता है। और जो माल्टे का जूस है, उससे विटामिन सी की कमियां दूर होती हैं। और आंवले के फ़ायदे तो इतने हैं कि भाई कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और जो इसका जूस निकालूंगा मैं ना, तो 2 लीटर की बोतल बिकेगी 220 रुपये की, इससे कम नहीं बिकेगी। क्योंकि मार्केटों में 36 प्रकार के जूस निकाल रखे हैं लोगों के, बुरांस, माल्टा, आंवला, पुदीना, कई तरह के, बस उसमें फ्लेवर ठोक रखा है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ लाइव, ये आंवले हैं। बाकी शाम के टाइम पर इनको उबालेंगे इसी पतीले पर। ये टंकी भी एकदम मस्त है भाई, क्योंकि लगभग सब ने बना रखी है गाँव में। तो मस्त इसलिए है क्योंकि जो लाइन वाला पानी होता है ना, स्रोत वाला पानी, तो ये दिन भर नहीं चलता है, तो हमने टैंक भरी हुई रहती है, एकदम साफ पानी। तो ये जो आंवले हैं ना, तो इनकी तीसरी बार कर रहा हूँ सफाई। ये देखो एकदम मस्त हो चुके हैं अच्छी तरह से। और एक भाई है देहरादून से, तो उस भाई ने, जो कि मेरी वीडियो देखी होगी फेसबुक पेज पर या फिर यूट्यूब चैनल पर, कि जैसे मैं माल्टे और बुरांस का जूस बना रहा हूँ, तो उस भाई ने मुझे कॉल किया। पहले तो मैसेज किया, मैसेज से मेरा नंबर लिया, और फिर मुझे कॉल की कि तुम्हारा जो जूस है तो उसको बिकाने की कोशिश करूँगा मैं। और उस भाई ने कहा कि मैंने लेने से दे 100 बोतल, 200 बोतल, 300 बोतल, तो कितना लगेगा। तो मैंने कहा कि मैं दे रहा हूँ, जैसे 1 बोतल ले या फिर 2 बोतल ले, 10 बोतल ले, तो मैं तो दे रहा हूँ 220 रुपये की, 2 लीटर की। तो मैंने कहा भाई ज़्यादा नहीं, तो में लगेंगी 200 रुपये की। तो उस भाई ने दोबारा कॉल ही नहीं की भाई। और मैंने उस भाई को ये भी कहा था कि 2 लीटर की बोतल, माल्टा हो, बुरांस हो, आंवला हो, पुदीना हो, 2 लीटर की बोतल आपको दिला सकता हूँ मैं यहाँ से लोकली में भाई। अगर आप लोगों को भी इतने सस्ते रेट पर ये वाला जूस चाहिए होगा ना, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महंगा वाला ये है और सस्ता वाला भगवान ही जाने कि कैसा है, और जिन लोगों ने वो बनाया है। और दुकानों पर आप लोग देख रहे हैं, जगह जगह पर सारे जगह जूस फैल रखे। तो कुछ तो वो दुकानदार खा रहा होगा जिसने अपने दुकान में रख रखी है, और तब बेच रहे हैं 200 रुपये की। अब लगा लो कितने रुपए की बोतल होगी वो,
2 लीटर की, और जो 5 लीटर का डब्बा है ना वो 150 रुपये का मिल रहा है भाई, मतलब थोक रेट पर। और कई लोग कहते हैं कि वहाँ तो इतना रेट है तो इतना महंगा दे रहा है। ये देखो ना, इसको दिखा दे कोई, जैसे मैं लाइव दिखाता हूँ बुरांस, माल्टे, आंवले दिखा रहा हूँ लाइव, ऐसे जूस निकालते हुए लाइव कोई दिखा दे, तब मानो मैं कि हाँ तुम सही रेट पर दे रहे हो। हमें पता है ना कितनी मेहनत लग रही है और क्या पेवर है और क्या पेवर नहीं है। सोच तो ये भी रहा हूँ मैं कि आंवले के बनाऊँ मुरब्बा। अचार तो नहीं बनाने, पर लेकिन मुरब्बा बनाने का सोच रहा हूँ मैं। देखते मुरब्बा बनाता हूँ या नहीं बनाता हूँ। अभी तो आंवले कम ही है, बाकी मेरी मौसी ने कह रखा है कि मैं भी देखूँगी और आंवले तेरे लिए लेकर आऊँगी। और बाकी एक दिन तो अभी फिर से वहाँ तो जाना है ही।